बताए नहीं। तेरे शादी में क्या बनी? हाँ, शादी करवा तुम खाली लास्ट के टाइम पे इनको सब लोग ना शादी में भी 1 घंटे का टाइम निकाल नहीं सकते क्लास के लिए। हाँ? कैसे चलेगा काम? सबको कह रहा हूँ थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई। क्या आप लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मोदी साहब जैसे 10th वालों को पास कर दिए फ्री फोकट, वैसे आप लोगों को भी पास हो जाइए? नो सर। ये उम्मीद में है क्या कोई? नो हैं? सर। हाँ, रहिएगा भी मत। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिछले बार भी बोलते बोलते कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे, ले ही लिया। इसलिए वो सब उम्मीद ना रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे पास होके क्या करना है? हम्म? जब आपके पास कुछ कंटेंट ही ना हो तो पास होके क्या मिलने वाला है? कोई मोदी साहब आके सबको मिठाई थोड़े बांटने वाले हैं। सर मोदी जी के सॉरी, भरोसे नहीं बैठे हैं। क्या? एक मोदी एक जी के बात भरोसे नहीं बैठे हैं सर। मैं क्या बोले सुनाई नहीं देखा है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, नॉलेज रहेगा सब काम आएगा। अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए, नॉलेज गेन करना। ये डिग्री लेने से क्या होगा? कितने लोग डिग्री लेके ऐसे घूम रहे हैं। फायदा क्या वैसे डिग्री का जो काम ही ना हो? स्टार्ट करें क्या? कितने लोग आ गए? 13। हाँ, जो पिछले दिन क्वेश्चन दिया था बन गया सबसे? यस सर। कोई दिक्कत? वेरीफाई हुआ था? देखो, मेरे से आंसर को उम्मीद मत यस करना, सर। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था क्रॉस चेक आप ही को करना है, और वो आप कर सकते हैं। मैंने सिखाया है कैसे चेक करना है। ठीक है ना जी? बाकी लोग किसी को दिक्कत हुआ? सर बन गया। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके बाद मैं रिवाइज नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये दूसरी बारी चल रहा है। एक ही बात को कितना दिन पढ़ाते रहेंगे? तो सोचे थे कि क्लास में करवाएंगे, लेकिन ये मोदी साहब फिर से बोल रहे हैं भाई तीसरा लहर आएगा, तीसरा लहर आएगा, तो कॉलेज कोचिंग तो बंद ही रहेगा। इसलिए ऑनलाइन ही एक सहारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में कौन सा कन्वर्जन हो गया था? बताओ, कौन सा कन्वर्जन हो गया था? डेसिमल टू ऑक्टल वाला लगता है हो गया था। यस सर। हाँ, आप लोग पढ़िए, हम याद रखते हैं। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि देखो, इससे पहले जो क्लास हुआ है उसमें हमने दो चीज सीख लिया है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ये सीखा है। दूसरा सीखा है कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी डेसिमल नंबर है, मान लो यही ले लेते 68। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करना है इसके कंसर्न हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम into
हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अब वही कहानी फिर से रिपीट होगा। जो एक बार रूल सिखा दिया है बदलेगा नहीं। अब देखो, पहले भी बताया है 10 एक कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस के साथ हमको कुछ करना ही नहीं। बचा कौन? 16, यही बात मात्र बचा है। तो अब 16 के साथ मल्टीप्लाई करें इस नंबर को कि डिवाइड करें। तो दिख रहा है साफ साफ कि इस नंबर से ये वाला जो बेस है वो क्या है? दूर है हाइड होगा ना? सर। नजदीक होता तो ये रहता ना, लेकिन ये तो यहाँ दिख रहा है, तो दूर है। अब दूर है तो दूर के केस में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? डिवाइड। डिवाइड होगा सर। एकदम देखो, एक ही लाइन का तो कंसेप्ट बताया है जी, और इसी से पूरा नंबर सिस्टम सॉल्व। दूर हो डिवाइड, दूरी बन जाता है ना, तो डिवाइड हो गया। अब सोचो, एक ज्वाइंट फैमिली, देखो याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखो, एक ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है? तो अब उस ज्वाइंट फैमिली में मान लो 2-3 परिवार रहते हैं। अब तीनों परिवार अलग अलग अपना घर बना लिए, तो क्या हुआ? डिवाइड हुआ कि मल्टीप्लाई हुआ? डिवाइड सर। तो दूरी बढ़ने से क्या हुआ? डिवाइड। हुआ। ध्यान रखिएगा इसे। और नजदीकी में मल्टीप्लाई। 3 फैमिली अलग अलग घर बना के रह रहे थे, एक साथ आकर रहने लग गए, क्या हो गया? मल्टीप्लाई। याद रखने के लिए आप जरा देखो, इस नंबर से देखिए भैया दूरी है, तो हम लोग तुरंत से डिवाइड कर देंगे। 68 कितने बार में लगेगा? ये भी बता रहा हूँ। 4 टाइम सर। 4 टाइम। 4 टाइम। रिमाइंडर और कितना 4 आएगा? यस सर। जिसको नहीं समझना है देखो, 16 68 4 बारी में कितना? 64। 64 यस। आया कितना रिमाइंडर? 4। तो याद कीजिए, जो हमारा शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, उसको कहाँ लिखते थे? यहाँ पे। और जो हमारा भागफल है, क्वोशेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब बताओ, फिर से 16 से देने का जरूरत है? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर से इधर लिख दीजिए। हमेशा याद रखना, हमेशा बॉटम टू टॉप ही चलना है। भले आपको 4 अब पूछेंगे सर दोनों में तो 4 ही दिख रहा है, ऊपर से लिखे चाहे नीचे से लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, हर केस में ऐसा ही मिलेगा आपको। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर। तो 4 4 आ गया आंसर। लिख लीजिए इसको, उसके बाद अगला करवा। हो गया सर। तो क्या अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। मतलब क्या कि सर आपका क्वेश्चन ये बन जाए 44 16, इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? 10 के बेस में। देखो तो बस यही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया तो है नहीं है? तो आप इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें? तो फिर से वही कहानी सेम रिपीट होगा। ये नंबर है और एक बेस दिख रहा है 16, एक दिख रहा है 10, तो ये 10 के साथ तो हमको कुछ करना ही नहीं, एकदम देखना ही नहीं उसके बाद। बचा एक 16। अब 16 को देख रहे हैं इस नंबर से दूर में है कि पास में? दूर में है, पास में है सर। हाँ पास में। तो पास में है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने क्या करते हैं भाई? इधर से पहला एक उठा लेंगे। इधर में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4 को उठाया
मल्टीप्लाई का साइन दिया, यहाँ से 16 बेस जो था बेस उठा लिया और इसके ऊपर सबसे पहला है तो 0 बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया। फिर क्या किया, ये जो दूसरा डिजिट है फिर से 4 है, 4 उठाया, 4 multiplied 16 3 का, तो 16 टू Square. पावर 0 पहले लिख चुके हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, अपन 1 वन होगा। ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, तो 16 के पावर 0 कितना, 16 कितना, 1 होगा सर। 1 होगा सर। हाँ, बताए थे ना कि किसी के पावर में अगर 0 होगा तो कितना होगा वैल्यू, 1 होता है। तो 1 into 4 कितना हो गया, 4 प्लस 4 64 प्लस, अब 16 टू पावर 1 मतलब 16, अब 16 into 4 कितना हो गया, 64 और 64 और प्लस 4 करेंगे तो कितना होता है, 68 देखो तो यही है। यस सर। आ गया। अब बताओ एग्जाम में कोई कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा तो आपको किसी से पूछने का जरूरत है, बगल वाले से, क्या जी बताओ तो हम सही बनाए कि गलत, नो सर। एकदम अपने आप से चेक कर लेना है। अगर रिवर्स करके आंसर आ गया मतलब एकदम 110% सही है, कोई काट ही नहीं सकता उसको, क्या, तो इसीलिए पूरा 100% वाला लेके चलते हैं। गलती होने का परसेंटेज बिल्कुल 0% अगर ये दोनों काम कर लेते हैं रिवर्स करके, तो नहीं करेंगे तो गलती होने का चांसेस बिल्कुल 100% का हो जाए अगर आप चेक नहीं करते, तो आपके ऊपर है। क्योंकि वहां जो क्वेश्चन देगा ना आपको, कि सिर्फ इतना ही देगा कि 68 को कन्वर्ट करो 16 के बेस में, क्वेश्चन उसका बस वही रहेगा, लेकिन आपको ये भी कर लेना है और रफ में हो सके तो ये भी कर लेना है, ताकि पता चल जाए कि ये सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है, अच्छा सॉरी लिख लिए क्या, मैं मिटाने लग गया। यस सर। जिससे हो गया। चलिए तो क्वेश्चन बनाइए। वन 8 5 4 10 16 में कन्वर्ट करना है, निकालिए। आज तो बताना को और वेरीफाई जरूर करना। सर दिख ही नहीं रहा। हाँ दिख तो रहा है जी। अच्छा सुनो मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो 1854 1854 का बेस है 10, उसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में, बेस 16 में। वीडियो रोका है इसमें। बना किसी का,
हेलो 73E. हेलो Yes, sir. आया 73E. क्या आवाज नहीं आ रहा जी? 73E, sir. एक सेकंड को आवाज बता दी। हाँ बोलो तो। 73E. 73E देखते हैं। इसको सच मान के बिल्कुल ना चले, क्योंकि अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया। Yes, sir. आप करिए। बना जी बाकी लोगों से 73E है। ठीक आ रहा है। 2 1 गुना गुना और किसी का? रोशन अपना माइक बंद करके बनाओ। एक मिनट रुको, मैं कर दे रहा हूँ सबका। नहीं आया, हम ही को बनाना पड़ेगा क्या जी? इतने देर में तो आ जाना चाहिए था। आया कि हम बनाए पहले बताओ। आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है, sir. तो बनाइए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। कहाँ प्रॉब्लम हो गया है? आप तो पहले से किए हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं, देखो इसको कर लो, समझ लो कि एग्जाम पास यही करवाएगा, नंबर सिस्टम। ऐसा करना ही पड़ेगा। देखो देखो जी, 10 के साथ हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बचा एक 16। तो 16 के साथ इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। साफ साफ दिख रहा है दूर में, तो 1854 16 से डिवाइड किया, कितनी बारी में लगेगा? एक बारी में। 16 बचा 2, तो 2 और 5 मिलके 25 हो गया। 25 कितने बारी में लगेगा? एक बार में सर। एक बार में, sir. 16 94 बचा कितना? 94 94. 94 कितने बारी में? 5 times 5 बार. 5 बारी। कितना रिमाइंडर?
14 14 14 से है। इसमें किसी को दिक्कत है तो कैसे लिख दिया अब जिसको नहीं आ रहा है प्रभु, अब ये हम 4-5 का क्लास का हम क्या बताएं आपको, ऐसे करके देख लेना, ऐसे करके जो डिवाइड होता है ऐसे करके देख लेना, रिमाइंडर ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा। हाँ सर आया है। सर इतना ही है। ठीक है, अब फिर से 16 से करेंगे, कितनी बारी में लगेगा बोलो? 7 times 112. हाँ 16 7 सर 7 times to sir 120 112 3. 1 112 12 Yes, sir. 112 कितना रिमाइंडर रह गया? 3 3 लिख दिए। क्या दिक्कत हो गई, कौन सा ऐसा पहाड़ का काम था? अब जरा देखो 7 तो बेचारा 7 ही है, 3 3 ही है, और एक आ गया यहाँ पे 14 दिख रहा है। तो याद कीजिए हेक्साडेसिमल में 14 किसके इक्विवेलेंट होता था? ठीक है। ठीक है, याद आ रहा है? तो बस इसको इधर से इधर लिख देंगे, हो गया। तो देखो तो 7 3 E बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, यस सर। तो लिख लीजिए। लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं ठीक बना है कि नहीं, अभी भी डर लग रहा है कि पता नहीं ठीक बना है कि नहीं, तो चेक कर लेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद चेक भी कर देते हैं। मिटा रहा हूं इसको। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? 73 7 3E का 16 इज इक्वल टू 10। आ गया अब सर। जरा बताओ, इसके साथ तो कुछ करेंगे नहीं, बचा हमारा ये 16। अब देखो ये दूर में है कि पास में, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि भैया नजदीक में है, नजदीक है तो मल्टीप्लाई। तो जरा बताओ यहाँ पे क्या है, ई है, तो ई के इक्विवेलेंट यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना है ना जी, तो ई से थोड़ा मल्टीप्लाई करो, इसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ई का इक्विवेलेंट कितना होता है? 14 14 इंटू ये क्या है हमारा बेस, बेस लिखा, पावर लगाया 0, प्लस अगला मिला 3 लिया, मल्टीप्लाई यहाँ से लिया 16, पावर में दिया 1, फिर से प्लस लिखा। अगला है 7, अगला लिखा 7 मल्टीप्लाई 16 टू पावर 2 लिख दिए। देखो कहीं कहीं कॉपी बुक में एक बार और बता दो, कहीं कहीं पे लिखा रहता है ऐसे भी कि इधर से लिख देगा ऐसे, 7 इंटू मतलब पहले इस नंबर को उठाएगा, तो इस नंबर को उठाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले में ही लिखना पड़ेगा 7 इंटू 16 टू पावर 2, ठीक है। फिर इस 3 को उठाया तो क्या लिखेगा, 3 इंटू 16 टू पावर 1, फिर इस ई को उठाएगा क्या लिखेगा, 14 इंटू 16 टू पावर 0। तो कभी कभी ऐसे भी लिखता है, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखो चाहे इधर इधर से लो या इधर से लो, आपको ध्यान देना है ये वाला से। देखो बदल गया ना, तो ये चीज है, दोनों का कैलकुलेशन अलग आ जाएगा, दोनों का सेम ही आएगा, समझ रहे हैं? यस सर। अभी ऐसे देख लीजिए तो ये मत बोल दीजिएगा कि सर तो गलत से पढ़ा दिए, ठीक है ना? तो अब जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1792 क्या 1792 इसका 185. यस सर। कितना आ जाएगा, 1792 92 कर लेंगे ना, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर ये आ जाएगा। अब बोलोगे तो वो भी करके दिखा देंगे, अब मैं मान के चल रहा हूँ कितना तो आपको आता ही होगा। 16 3 जा
48 48 plus 14 प्लस plus 0 प्लस 14। अब जरा सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 1854 आ गया। तो मतलब हो गया प्रूफ कि जो हम ये बनाए थे वो बिल्कुल बिल्कुल सही था। तो बार बार कह रहे हैं एग्जाम में 2 मिनट ज्यादा का वक्त ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब टाइप बना के आइए तो एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए आपके 100% श्योरिटी के लिए। इसमें तो कोई काट ही नहीं सकता है, ऐसा होना चाहिए। और इसमें मान लो कि 15 नंबर का देता है तो 15 में पूरा 15 मिलेगा जी, एक भी नंबर कटने का कोई संभावना नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल जैसा हो गया ना, और मैथमेटिक्स वाले में नंबर थोड़े कटता है। हो गया होगा, हटा दो। yes sir अब चलिए, ये तो हमने देख लिया, ये तो बड़ा सिंपल सिंपल था। अब जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आ सकता है। बोर्ड जो है ना बहुत मेहनत करवाता है मिटाने में। चलो देखो, क्वेश्चन ये आएगा अब क्या करें सर, लोग फंसते यहीं पे, क्योंकि 10 वाला दिया रहेगा तो पता है कि भाई 10 का बेस नहीं, लेकिन कहानी में तब मोड़ लेगा जब एक बेस दे दिया 2 और दूसरा दे दिया 8। 10 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे तो आसान हो जा रहा था ना कि भाई एक ही चीज दिख ही रहा था, 10 के साथ कुछ करना नहीं होता था। डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी को, उसके बाद ऑक्टल में। वेरी गुड। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपको, कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको 8 में ला करके कन्वर्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ऐसे बना, पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करें, क्योंकि 10 हमारा क्या होता है, कॉमन बेस होता है। तो सबसे पहले 2 डिफरेंट बेस अगर दिया रहे तो हमारा काम सबसे पहला क्या होना चाहिए कि इस वाले जो नंबर दिया हुआ है उसको सबसे पहले किस में बदल दो भाई, कॉमन बेस। और कॉमन बेस हमारा क्या होता है, 10। 10 एक बार जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको किसमें कन्वर्ट कर देना, किसमें कन्वर्ट 8 कर में। देना, देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन अब तो आसान हो गया कि बाइनरी से डेसिमल में तो चेंज करना सिखाया ही आपको। यस ये सर 10 है भाई, तो 10 को तो कुछ करेंगे नहीं, बचा ये 2, ये पास में दिख रहा है, मल्टीप्लाई, एकदम आंख बंद करके। 11 आएगा सर। कभी भी ऐसा केस हो तो हमेशा याद रखो सबसे पहले इसको इसमें बदलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग हीरो बनते हैं कि सीधा सोचते हैं कि ना डायरेक्ट कर देते हैं ना, कुछ से कुछ गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस है तो ये पहला 1 उठाए, 1 × 2 to power 0 प्लस ये वाला 1 उठाया, 1 × 2 to power 1 प्लस 0 × 2 to power 2 प्लस 1 × 2 to power 3 आ गया। अब इसका वैल्यू 1 × 1 इज 1 प्लस 2 प्लस देखो 2 to power 2 इज 4, 4 × 0, 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 प्लस 2 to power 3 इज 8, 8 × 1 इज 8। जरा करो इसको जोड़ो, 8 2 10 और 1 11, किसमें बदला, 10 में। 11 आया, ये 10 में बदल गया। अब इसको क्या करना है आपको,
बदलना है 8 करना है। नहीं, यस सर। अब इसको 8 में बदलना है। तो 11 का 10 बेस है, इसको बदलना है 8 में। तो क्या मैंने ये चीज नहीं सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है सर। 10 के साथ कुछ करेंगे नहीं, बचा हमारा 8। तो 8 से ये दूर में दिख रहा है, दूर में दिख रहा है मतलब डिवाइड कर देना है। 8 हो गया, 11 हो गया। कितनी बारी लगेगा? एक बारी लगेगा ना। यस बचा ये कितना? आएगा 13। आ गया। अब इधर से इधर लिख देंगे 13। तो अब जब आंसर लिखने बैठेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका ये कितना हो जाएगा? 13। हो जाएगा। अब ऐसे तो शॉर्टकट मैंने सिखाया, वो तो देख के भी बना सकते थे जी डायरेक्ट 2 सेकंड में। यस सर। याद है? 3 वो बाद में बताएंगे, अभी नए वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, और इसको रिवर्स तो कर ही लोगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, रिवर्स तो आ ही जाएगा ना। यस सर आ गया है। ठीक। चलिए अगला लिख लीजिए इसको जल्दी से। तो इसमें क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं? कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर। बताओ। Yes, sir. अब चलो जल्दी से क्वेश्चन लो और आज का कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर टाइम भी हो गया, कट जाएगा बीच में। बताइए जल्दी। सही है सर। ठीक बनाए हैं। यस सर। ये शॉर्टकट है, बाकी लोग जो नहीं सीखे हैं घबराने का जरूरत नहीं है, बाद में सिखाएंगे अभी। कि बस क्वेश्चन को देख के आप कैसे बना सकते हो। और हाँ, प्लीज इसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट तो करना ही मत। मैंने पहले भी हिदायत दे रखा है कि कभी भी ऐसा देखो और एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाओ, आंसर तो ठीक है, स्टेप कहाँ है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में बनाना है, ऐसा शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट मार दिए हो गया काम।
सर नीचे नहीं दिख रहा। दिखाएंगे, घबराइए नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब दिख रहा है? Yes, sir. 8F4B 16 10 में कन्वर्ट करें। ये HW है, होमवर्क। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। सर आप मेमोरी में बता रहे थे ना हम लोग को कि सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, एक डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो एक और रैंडम एक्सेस भी होता है ना? क्या? रैंडम Direct- एक्सेस भी होता है ना सर? क्या सर? डायरेक्ट एक्सेस जो होता है ना, रैंडम एक्सेस हाँ। उसी को तो कहते हैं सर। रैंडम का सर मतलब क्या उसमें समझते हैं? जैसे कि रैम में हो गया, जिसमें आईसी वगैरह यूज होता हो, वो रैंडम, जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता हो। हाँ, तो रैंडम का मतलब क्या है कि कहीं से भी तो आप मतलब एक्सेस कर कहीं लो भी। हाँ। किसी भी तरह से। तो क्या आप हार्ड ड्राइव जब यूज करते हैं तो रैंडम करते हैं कि किसी पर्टिकुलर ये करते हैं, क्या करते हैं बताइए तो जरा, सिक्वेंशियल करते हैं डायरेक्ट एक्सेस करते सर। क्या? डायरेक्ट एक्सेस तो रैंडम क्या हो गया फिर? मतलब बेसिकली दोनों सेम है, बट वो आईसी का यूज करता है, ऐसा लिखा होता है सर बुक में। आईसी क्या मतलब क्या कि जैसे चिप हो गया, रैम का हो गया, फिर फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सब लिखा हुआ था। हाँ, क्या है वो, किसका एग्जांपल है? रैंडम का। रैंडम का। तो उसमें हम आपको ये कौन पढ़ाए थे? अच्छा, फ्लैश ड्राइव वगैरह नहीं पढ़ाया ना कभी? नो सर। ऐसा आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन चलो एकदम बता देंगे कि फ्लैश ड्राइव क्या होता है। ऐसा नहीं है, देखो दोनों का कंसेप्ट लगभग वही है। दोनों में ही क्या हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाके आप चीजों को उठा लिए, वही आपका रैंड। जैसे हाँ रैम सर, की ये बात दोनों है, कॉमन था। ये तो क्या करता है कि किसी भी जगह गया, रैम के किसी पार्ट में गया, वहां से चीजों को उठा के लेके आया। जिसको आप बताएंगे जहां से लाना है। जैसे आपका सीडी होता है, सीडी क्या होता है? रैंडम ही तो काम डायरेक्ट करता है। एक्सेस। 50 नंबर का गाना सुन रहे हैं, आप सीधे 50वां नंबर का गाना सुन सकते हैं। बीच में कुछ उसको बार बार वहां से वहां तक घूमने का जरूरत नहीं है, जैसा सिक्वेंशियल में होता था आपका मैग्नेटिक टेप में। यही तो है। अब यूज क्या करता है उसके बेसिस पे अगर चलेंगे तो फिर तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, कि आईसी लगा दी और ये है? जैसे आपका फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव जिसको पेन ड्राइव कहते हैं, पता है जी? और फ्लैश ड्राइव में ही आपका, अच्छा रैम रोम भी अभी रह गया ना, बताएंगे, यस घबराओ सर। नहीं, ये टॉपिक लेंगे एक बार। पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईपी रोम, ईपी रोम। पी रोम होता है, बताएंगे। और इसी डबल ईपी रोम का यूज होता है कहाँ? फ्लैश ड्राइव में। फ्लैश। जी, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ, याद दिलाना इस टॉपिक पे।